मैंने निम्रा से कहा है कि वो जिस लड़के को पसंद करती है कल उसको घर बुलाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप फरीद? वो लड़का हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है और ना ही हमें उसके फैमिली बैकग्राउंड का पता है। मामा, मुझे लगता है कि डैड का फैसला ठीक है। हाँ ठीक है। जिस लड़के को हम जानते नहीं, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, उस पर भरोसा कैसे कर सकता है? अरे भाई इसीलिए तो मिलना चाह रहा हूं मैं उससे कि कैसा है। हो सकता शरीफ हो वो बच्चा, और अगर वो नेक बच्चा है तो उससे निम्रा की शादी करने में मुझे कोई एतराज नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप फरीद? आंटी, इसमें कोई बुराई तो नहीं है? आप सबको एक दफा मिलना तो चाहिए उससे। और वैसे भी आंटी, ये स्टेटस के चक्कर से ना कभी कभी बाहर आकर भी देखिए, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। ये हमारी फैमिली का मसला है। तुमसे मशवरा नहीं मांगा है, तुम बीच में ना ही कूदो तो ज्यादा अच्छा है। अरमीन, तुम खामोश रहो, ये मेरा फैसला है। क्या है? क्यों तंग कर रहे हो? कम ऑन यार अनीशा, अब बस भी करूं, प्लीज वापस आ जाओ। नहीं सिकंदर, हमारे दरमियान जितने फासले आ चुके हैं ना, मुझे नहीं लगता अब हम साथ रह सकते। तो ये फासले भी तो तुम्हारी वजह से ही आए हैं ना, खत्म कर दो। कम ऑन यार, तुम मेरी क्राइम पार्टनर हो और अच्छे बुरे में साथ दिया है तुमने। And I can't miss you, so just come back. और अनुषे, वो क्या है तुम्हारे लिए? वो ना कोई थी और ना कोई है, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उससे, वरना दोबारा नहीं कहूंगा ये मैं। अरे तुम्हारे साथ ताल्लुक है यार, तुम हो मेरी बीवी, तुम मुझे। अब प्लीज बस करो और वापस आ जाओ। इनफैक्ट मैं ना कल तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं, सो तैयार रहना। क्या हुआ? किसका कॉल था? सिकंदर का। कह रहा था कल लेने आएगा, तैयार रहना। What? तुम उसे साफ मना कर दो, तुम उसके साथ नहीं जाओगी। तुमने कहीं उसको कह तो नहीं दिया आने के लिए? मामा, मुझे लगता है वो सच कह रहा है। मुझसे कई बार माफी मांग चुका है। जो भी है, जैसा भी है तो मेरी मोहब्बत ही ना। और वैसे भी जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनकी गलतियां तो नजरअंदाज करते हैं ना। ठीक है, जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम उससे दो टोक बात करो कि अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो तुम उसे माफ नहीं करोगी। चलो, बहुत देर होगी। आते हैं। अब जल्दी आ जाना। कुछ ना कुछ करना होगा। मैं निम्रा की शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगी। वो खुश नहीं रख सकेगा उसे। कल वो आ रहा है। अगर किसी तरीके से भी फरीद और हमजा घर पर ना हो तो मैं किसी तरह भी इस मामले को संभाल लूंगी। कुछ तो सोचना पड़ेगा।
कब तक आएंगे आप लोग? हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी कि जल्दी आ जाएगा, क्योंकि दोपहर तक तो वो लोग भी आ जाएंगे। हेलो हेलो हमजा सर। जी जी। वो गोदाम में आग लग गई है। क्या? कैसे? ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? अच्छा बस ठीक है, हम आते हैं। सर्वर साहब का फोन था, गोदाम में आग लग गई है। क्या? हाँ। उफ मेरे खुदाया, ये दिन देखना बाकी रह गया था। बेटा क्या ज्यादा नुकसान हुआ है? पता नहीं डैड, ये तो जाके पता चलेगा ना। मेरा ख्याल से चलते हैं हम। चल। कॉल किसकी थी? सर्वर साहब की। तुम नहीं जाओगे साथ? नहीं, मैं क्या करूंगा जाके? फॉर गॉड से सिकंदर, कभी तो सीरियस हो जाया करो, तुम्हारा वहां जाना जरूरी है। भूला नहीं हूं मैं, मेरे बिजनेस की दफा क्या हुआ था। और वैसे भी आग लगी है तो मैं बुझा तो सकता नहीं, मैं क्या करूंगा वहां पे। और वो परीक्षा को लेने भी तो जाना है ना, थोड़ा बिजी हूं मैं। जो मैंने आपसे कहा है वो आपको करना होगा। देखिए मैम, आप ये जो काम कह रही हैं बहुत रिस्की है। अगर बड़े साहब या हमजा साहब को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा भी मैंने कौन सा काम कह दिया आपको? अगर आप मीटिंग नहीं रख सकते तो आप ये काम करें, गोदाम में एक जो इस्तेमाल का कपड़ा नहीं होगा उसे आग लगा दें। फरीद को और हमजा को आपने एंगेज रखना है, समझ आएगी आपको? और आपकी नौकरी को कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी, फिक्र मत करें आप। ठीक है, देख लीजिएगा मैम। ओके। ज्यादा नुकसान का अंदेशा तो नहीं है? हो भी सकता है, कुछ कह भी नहीं सकते। मैं तो आग लगवा कर निकल आया था। कैमरे थे वहां पर? जी नहीं। ये रखो, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुई हूँ। देखिए मैम, ये सब कुछ मैंने आपके कहने पर किया है। प्लीज आप संभाल लीजिएगा और मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। बस शाम से पहले फरीद और हमजा को घर वापस आने नहीं देना, उनको बिजी रखना। जी, आग तो इतनी लग गई है, वो शाम तक वापस नहीं आएंगे। मुझे इजाजत।